85 में शादी हो गई थी। उसके बाद ससुराल जाने के बाद गाना बजाना, तो आपने जैसे पूछा सवाल आपका है कि ससुराल में क्या सपोर्ट मिलता है, क्या होता है। तो लड़कियां क्या होती हैं, हम लोग मध्यम वर्ग परिवार में लड़कियां अक्सर समझौते में, ब्राह्मण परिवार, हाँ वो भी ब्राह्मण परिवार में समझौते में जीवन गुजार देती हैं कि किसी को बुरा ना लगे, कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, जैसे चल रहा है ठीक है, ईश्वर की मर्जी। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हुई कि 2007 में मेरे पति देव का मतलब निधन हो गया। तो फिर हमने पढ़ाई शुरू की, भातखंडे में एडमिशन लिया। उसके पहले हम बस साधारण गृहिणी, परिवार की सेवा, सबकी सेवा, पूरे परिवार को लेके चलना, यही सब चलता रहा। भज रघुबर श्याम जुगल चरना, 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 भज रघुबर श्याम जुगल चरना। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में वसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। इस समय अयोध्या नगरी में राम विवाहोत्सव चल रहा है। ऐसे मौके पर देश से हमारे कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज में हमारे साथ हैं यामिनी पांडे जी और कामिनी मिश्रा जी। यामिनी पांडे जी, चूँकि अभी आप चर्चा हो रही थी कि आप पांडे थी, पांडे में शादी हो गई, पांडे ही रह गई, और आप पांडे से मिश्रा बन चुकी हैं, लेकिन दोनों बहनें हैं, साथ में प्रस्तुति देते हैं। अब आज के समय में जैसे कोरस विलुप्त हो गया है, लोग इंडिविजुअल ज़्यादा गाने लगे हैं, ऐसे समय में हमारी सनातन संस्कृति को बचाने में, लोक गायकी की बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो दौर चल रहा है इस समय पाश्चात्य संस्कृति का, इस समय में लोग गायकी करना एक अपने में ही बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। प्रणाम मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सिया राम। आपको भी जय सिया राम। जय सिया राम। दोनों बहनें हमारे साथ में हैं और साथ ही आप लोगों ने सीखा और साथ ही गायकी करती हैं। वो बात अलग की है कि शादी के बाद दोनों की अलग अलग वो मतलब आप मिश्रा बन गई, आप पांडे बन गए। ये बताइए कि आपके अंदर कैसे, आपके अंदर इच्छा होगी, गायकी कहाँ से मिली आपको? सर हमारी माँ गाती थी, ननिहाल पक्ष से मुझे ये संगीत मिला है। मेरी माँ, मासी सब, मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी, तो हम लोग को उधर से ही मिला है। और मेरे 7 भाई बहन हैं, हम सब बहुत अच्छा, सब सुरीले हैं, सब बढ़िया गाते हैं, और सब थोड़ा घर गृहस्थी में बिज़ी हो गए, लेकिन हम दोनों बहनें और एक मेरे भाई हैं, नगर निगम में इंजीनियर हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मतलब हम लोग का चूँकि अभी इस फील्ड में आ गए हैं, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, इस प्रोग्राम वगैरह और महोत्सव वगैरह में प्रोग्राम्स ये सब देते रहते हैं थोड़ा बहुत। जी, लड़कियों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, उनका शादी के बाद मालिक और हो जाता है, और ऐसे समय में कलाकार के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर मैचिंग न हुई, तालमेल न बना, तो बड़ा उनका अपनी वो जो झील होती है उसके वो समस्या हो जाती है। कितना कोऑपरेशन मिलता है आपको ससुराल से? ससुराल से अब कोऑपरेशन की तो बात इसलिए अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा हट के जीवन मेरा चला जी। शादी होने के 85 में शादी हो गई थी। उसके बाद ससुराल जाने के बाद गाना बजाना, तो आपने जैसे पूछा सवाल आपका है कि ससुराल में क्या सपोर्ट मिलता है, क्या होता है। तो लड़कियां क्या होती हैं, हम लोग मध्यम वर्ग परिवार में लड़कियां अक्सर समझौते में, ब्राह्मण परिवार, हाँ वो भी ब्राह्मण परिवार में समझौते में जीवन गुजार देती हैं कि किसी को बुरा ना लगे, कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, जैसे चल रहा है ठीक है, ईश्वर की मर्जी। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हुई कि 2007 में मेरे पति देव का मतलब निधन हो गया। तो फिर हमने पढ़ाई शुरू की, भातखंडे में एडमिशन लिया। उसके पहले हम बस साधारण गृहिणी, परिवार की सेवा, सबकी सेवा, पूरे परिवार को लेके चलना, यही सब चलता रहा। कहीं न कहीं आप दबाव में रहीं? दबाव में क्या थे, बस बताए ना आपको कि अपनी बात हम लोग कह नहीं पाते थे। देखिए ये समस्या है, टचिंग चीज़ वही है कि अपनी भी काबिलियत कहूँगा, जो चीज़ मैंने छेड़ दिया असली बात सामने निकल के आ गई। ये बच्चियों के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए आज के समय में
इनके सामने एक बड़ी समस्या परिवार का जो परंपरा है उसका भी पालन करनी है, अपनी कला को भी बचाना, दोहरा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन चूंकि कलाकार के साक्षात्कार में लोग उनकी कला सुनना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं, साक्षात्कार ज़्यादा बकवास हमारी लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। मैडम क्या सुनाएंगी आप? राम विवाह से शुरुआत कर दीजिए 2 मन जी। सर हम लोग राम भजन कई सारे कलेक्शन लेके आए हैं। हाँ, तो उसमें क्या जी। राम ही राम रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लगी जिभिया, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लगी जिभिया। आखिया कहे हम दर्शन करबे, आखिया कहे हम दर्शन करबे, कानवा कहे हम, कानवा कहे हम सुनबे पुराण रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लगे जिभिया। ये गायकी आपकी बता रही कि गायकी तो लोग गायकी जरूर चुना, कहीं कहीं शास्त्रीयता का पुट है। जो मुर्गी आप ले रही हैं, जो अलाव वो ले रही हैं, वो चीज़ जी 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 वही तो हम आपको बताने वाले थे कि इन्होंने भी बाकायदा शास्त्रीय संगीत का पूरा अध्ययन किया है। और हमने भी अपने उन क्षणों को बीतने के बाद दूसरी पारी में फिर हमने पढ़ाई की, भातखंडे में एडमिशन लिया, शास्त्रीय संगीत सीखा, सुगम संगीत सीखा, उसके बाद 2007 के बाद 7 नहीं 11 के बाद, 11 के बाद जी, लखनऊ आने के बाद फिर पूरी तैयारी की। और आज बाकायदा हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे पास 6 साल से लेके 70 साल की महिलाएं संगीत सीखने आती हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है, सुगम संगीत भी है, भजन है, गज़ल है, फोक है, फिल्मी है, जिसको जो इच्छा हो, जिसके अंदर जो एक बची हुई टीस है, उस टीस को निकालने का काम कर रहे हैं हम लोग, निकालने का काम कर रहे हैं कि वो दबी हुई, वो जो दबी हुई एक आह होती है, सबके अंदर परमात्मा कुछ ना कुछ देता है ना। चूँकि मेरे साथ क्या हुआ, ईश्वर की, मेरे गुरु माँ की कृपा थी कि मेरा निकल के बाहर आ गया, परिस्थितियाँ बनी और निकल के बाहर आ गया। कामनी जी, अक्सर लोग देखते होंगे पत्रकार से लोग दिमाग से बात करते हैं, दिल से बात नहीं करते हैं, लेकिन कामनी जी की टीस भारी पड़ी, वो पीड़ा भारी पड़ी कि उसके सामने ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि शायद मेरा पहले से परिचय कोई नहीं, लेकिन दिल से आपने अपनी बातें कहना। संसार में हम आप सब बराबर हैं ना। आम तौर पे लोग जब बात करते हैं तो प्रोफेशनली बात करते हैं, दिल से बात नहीं करते। नहीं, अपनी बात छुपाना क्या। आपके साथ क्या रही परिस्थिति? लोगों को आपके तो लग रहा परिस्थितियाँ अनुकूल रही आपके ससुराल में? नहीं, मेरे साथ तो बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और पूरा परिवार, मेरे बच्चे, पति, सब लगे रहते हैं कि नहीं आप जाइए, आप काम करिए, हम लोग घर देख लेंगे। सब बहुत सपोर्टिव हैं और सबका बहुत सपोर्ट है। इनका मतलब दीदी का जो है, इनका बहुत प्रेरणा है लोगों के लिए कि मतलब आप थकिए हार के बैठना नहीं है, जीवन है तो जब मौका मिला जब से तब से ही शुरू करिए। और संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि इतनी शक्ति, चुंबक होता है एकदम। ये जीने की, हमने, मेरे लखनऊ में कमला श्रीवास्तव थी, वो अभी 90-92 साल की होके ख़त्म हुई हैं। ये संगीत की शक्ति है जो इतने दिन तक उनको जिंदा रखा, और वो इतना चलती रही और चली गई दुनिया से। ऐसा है कि समय हो गया है, चूंकि इन लोगों को मंच बुलाया जा रहा है। एक गीत आप गुनगुना दीजिए, चूंकि आपका जो टीस आपके अंदर में है, साक्षात्कार तो बहुत लंबा चलता है, लेकिन कुछ आप गुनगुना दीजिए। भज रघुबर श्याम जुगल चरना, भज रघुबर श्याम जुगल चरना, भज
भज रघुबर श्याम जुगल चरना, भज रघुबर श्याम जुगल चरना, भज रघुबर श्याम जुगल चरना। आप यामिनी जी हैं, आप कामिनी जी हैं, जो कि दबाव है मंच का, मंच से आपको बुलावा आ गया है, वहाँ पे जाना है। लेकिन उसके बाद भी मैं इनसे बात करूंगा ढेर सारी, बाद में कभी मौका मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। थैंक यू सर।